तुम फिक्र मत करो, सलीम अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम बस मुझे सिकंदर का पता बताओ, समझे? मगर आपी, आपको तो पता है कि मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ। वो कौन सा किसी है? तुम्हारा कजन है, और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है अब। मगर फिर भी आपी। यार क्या अगर मगर, यही तो टाइम है एंजॉय करने का। मैं तो बेटा बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब्बा, खुशी किसी के बस में थोड़ा ही होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। मुझे मसला है ना, इस घर में मेरी एक बेटी है और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े। What do you mean? Are you mad? ज़रिश बहुत समझदार बच्ची है। हाँ समझदार है तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि हर बात समझती है वो। ज़रिश क्या बाप से पूछेगी नहीं कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? हेलो जी अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। सामिया कैसी है? सामिया ठीक है। सामिया ने मुझे अजीब अजीब मुसीबत में डाल रखा है। मैं समझा नहीं, क्या कहा है उसने? तुम सब जानते हो यार, सीरत और जोया का रिश्ता तय था। उसने पता नहीं क्या किया, सीरत ने रिश्ते से ही इनकार कर दिया। अंकल, सामिया के इस पर कोई कसूर नहीं है। जहां तक मुझे पता है सीरत ने खुद ये रिश्ता खत्म किया है। ओ भाई, अगर यही बात थी तो उसको सीरत के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सीरत को अकेला आने देती, वो खुद आकर इनकार कर देता। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी इसको मना किया था, लेकिन पता नहीं सीरत की बातों में आके उसके साथ चली गई। देखो बेटे, तुम उसे समझाओ, उस सीरत की शादी कराने के बजाय उसको अपने हाल पर छोड़ दे। अगर वो रुबाब से शादी करता है, हर कोई यही कहेगा कि इस रिश्ते के पीछे सामिया है। जी आपका पैगाम मैं उस तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा। ओके जी, खुदा हाफिज। मैं जो ख्वाब देखती हूँ उन्हें पूरे करने का हौसला भी है। ये याद रखो
कि जो तुम सोचती हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सोनिया, मैं तानिया। सॉरी मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, आप चाय पियेंगे? वो एक्चुअली मैं खुद के लिए चाय बना रही थी, अगर आप पीना चाहें तो। आप पीजिए चाय। मैं तो पहले ही बुरी हूँ, सबकी नजरों में और बुरी हो जाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बात हुई है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम राज रखोगे। क्या बात है, आजकल आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। नहीं, कोई भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम दोस्त भी तो हैं ना। शायद हर बात दोस्तों से भी शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, मगर मैं तो समझती हूँ कि दोस्तों से हर बात शेयर की जा सकती है। आपको परेशान देख के पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सवालात उठते हैं। हो सकता है ये सब सवाल बेमैनी और बेकार हों, मगर क्या करूं, कोशिश के बावजूद अपनी सोचों को अपने इख्तियार में नहीं कर पा रही। क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे सवाल उठ रहे हैं आपके दिमाग में? बहुत से। कोई एक बता दें। क्या आपने वाकई मुझसे शादी करने के लिए अम्मी से हाँ कर दी है? आपको यकीन नहीं है क्या? कुछ बातों पर यकीन इतनी आसानी से नहीं होता। मेरे लिए अपनी खुशी से ज्यादा माँ जी की खुशी अहम है। मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। शायद मेरे पास आपके सवाल का यही जवाब है। सर, मैं तुमसे एक मशवरा करना था। हाँ बोलो। रुबाब और सीरत की मंगनी कब करवाऊं? जब मर्जी रख लो। मुझे इसमें तुम्हारा इनपुट भी चाहिए। भाई मेरा क्या इनपुट चाहिए? मंगनी तुमने करनी, लोगों को तुमने बुलाना। मेरा क्या, आई मीन वेयर डू आई फिगर? नहीं, इनवाइट तो मैं किसी को भी नहीं कर रही। बाबा को कह दिया, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं।
लेकिन इस तरह की मंगनी करनी हो तो तुम कल कर सकती हो। सीरियस यार। नो आई एम सीरियस भाई, अगर तुम तीनों ने करनी है मंगनी तो फिर फौरन हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बाबा नहीं आएंगे तो तुम्हें उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। ना कहती तो अलग नाराजगी होती कि मुझे बताया भी नहीं। सामिया, बताने और पूछने में फर्क होता है। तुमने बताया है, पूछा नहीं मुझसे, वो अभी भी नाराज होंगे। और ये मंगनी करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? इसे मशवरा आपने मुझे दिया था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आंखें बंद करके उस पर अमल कर लोगे। तो बस ठीक है ना, कल शाम को बुलवा के मैं रिंग्स एक्सचेंज करवा देती हूँ। कम से कम मुझे तसल्ली तो हो जाएगी। एनीवेज, जो तुम्हें करना करो। अब मैं जाऊं? जी। सरिश, चलो स्कूल। वो रबाब खाला को बुलाओ ना, उनको भी लेके जाना है। नहीं, वो तो नहीं जा रही। क्यों? पता नहीं। मैंने मना किया उसे। क्यों? तुमने क्यों मना किया? बस मैंने कहा कुछ दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी करें। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, चलो। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दी जाए। शादी की तैयारी शुरू हुई तो एक भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अभी से खरीदारी शुरू कर दूं। अम्मी, बस आप भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। क्यों? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत सोचा? अरे बेटा, क्या हमें शादी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बेटा, हमारे काम है और ये हमें खुद ही करने पड़ेंगे। वो तो ठीक है अम्मी, मगर अभी कुछ तय तो हो जाने दे। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अरे, सब कुछ तो तय हो गया, अब क्या रह गया? अम्मी, अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, आप नहीं समझेंगी। तुम जानती हो तो तुम बता दो, क्या रह गया? अम्मी, आप परेशान ना हो, जब वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आप इतना मत सोचा करें। कैसे न सोचूं बेटा, सब कुछ पलक झपकते तो नहीं हो जाएगा। पैसों का इंतजाम करना है, खरीदारी करनी है, इसमें कुछ टाइम तो लगता है ना। बस बेटा, सोचा तो बहुत कुछ था, बड़े अरमान थे तुम्हारी शादी के, लेकिन शायद किस्मत में ही ये सब कुछ था। किस्मत ही अच्छी नहीं थी, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा छोड़ो, मैं जरा खाना देखा। अम्मी, बात मुकम्मल करके जाया करें। आप क्या सोचकर परेशान हो गई थी? बेटा, तुम दोनों बहनों की शादी के लिए कितने अरमानों से जेवर बनाया था मैंने, लेकिन वो कमबख्त सिकंदर सारा जेवर ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। अम्मी, आप परेशान मत हुआ करें। जो मेरे नसीब में है वो मुझे जरूर मिलेगा, और जो मेरे नसीब में नहीं है उसकी मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की। समझ गई आप? समझ गए। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना देख के आती हूँ।
मुबारक हो। इसको बहुत जल्दी से इस मंगनी की। मैंने तो उसको कहा था आराम से करेंगे मंगनी, जरा लोगों को बुलाएंगे, जरा फंक्शन करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई शी वाज इन अ हरी। अब तो मेरी शिकायतें ना लगाओ। मुझे मंगनी की जल्दी इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ इनकी शादी भी फौरन कर दें। तुम जा कब रहे? बस 2-3 दिन में फ्लाइट। तो बस ठीक है, तुम्हारे आते ही इंशाल्लाह शादी। इंशाल्लाह। अच्छा मिठाई तो दो ना, मुंह तो मीठा करे। हाँ नहीं। देखो बेटे, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, लेकिन मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। मजबूर नहीं कर सकते ना, तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? क्यों कर रहे हैं मुझसे हमदर्दी? जाइए यहाँ से। क्यों आए आप यहाँ पे? क्या करने के लिए आए हैं? चले जाइए यहाँ से। सारी गलती आपकी है। तुम मुझसे नाराज क्यों हो बेटे? क्या गलती है मेरी? आपकी गलती क्या है? आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। आप चाहते तो सामिया को रोक सकते थे, समझा सकते थे उसे आप, लेकिन आपने उसे नहीं रोका। आपने नहीं समझाया उसे। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, सिर्फ आप है इसकी जिम्मेदार। देखो बेटे, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, लेकिन मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। मजबूर नहीं कर सकते ना, तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? क्यों कर रहे हैं मुझसे हमदर्दी? जाइए यहाँ से। देखो बेटा, मुझको परेशान मत करो। मैं बहुत दुखी हूं इस वक्त, और परेशान ना करो मुझे। ये सब मुझे मत सुनाएं आप। आपका ये दुख, आपकी ये हमदर्दियां मेरे किसी काम नहीं आ सकती हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। खुदारा ये भूल जाओ सब कुछ। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती हूँ मैं। मत कहे मुझे भूलने के लिए। ये दुश्मनी अब मैं अपने दिल में पालूंगी। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी मैं। सलमान, सलमान, सलमान! क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अंदर चलो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम्हें मुझे बारिश से कितना डर लगता है। लेकिन मुझे तो भीगना पसंद है। I hate it. प्लीज अंदर चलो ना। ठहर जाओ ना थोड़ी देर, कुछ नहीं होता, ठहरो तो सही। ताहिर, सरमद और तुम बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हो ना?
जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर हर फैसले का इख्तियार तुमने सरमत को क्यों दिया है? तुम्हारी भी तो मर्जी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता तुम्हें उस पर कितना भरोसा है, लेकिन 2-4 दिन मैंने भी गुजारे हैं तुम्हारे ऑफिस में। मुझे तो ये कभी नहीं लगा कि तुम उसके बिजनेस पार्टनर हो, बल्कि यही लगा कि तुम वहां पर कोई मामूली सी जॉब करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक रह गई सरमत की बात, तो उस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सरमत पर पूरा भरोसा है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है। भाई की तरह है, मगर भाई तो नहीं है, बरखुरदार। बिजनेस में इमोशंस बिल्कुल नहीं चलते। पैसे के लेन देन में सगे भाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मुझे ये तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मैं सोच रहा हूं कि सरमत से बात करूं कि आखिर वो चाहता क्या है, मुझे भी तो पता चले। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों ना मिलूं उससे? तुम्हारी मां ने जिम्मेदारी लगाई है मेरी, और वो चाहती है कि सारे बिजनेस के मामलात को मैं खुद हैंडल करूं, और मैं सेबा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मामा से मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ताहिर, तुम सरमत से इतना डरते क्यों? देखो, पहले की बात और थी, तुम अकेले थे, मगर अब मैं आ गया हूं, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास, और मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ गए? और सुनो, मैंने तुम्हारे मैनेजर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, मैं उन्हें स्टडी करना चाहता हूं। आज वापसी पर वो डॉक्यूमेंट लेते आना, ठीक है? हेलो। अरे जोया, तुमने आज कैसे फोन कर लिया? मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है अभी। बहुत मुबारक हो आपको। आखिर तो सीरत और रुबाब का रिश्ता करवाने में कामयाब हो ही गई आप। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे? जोया, ये रिश्ता मैंने नहीं करवाया, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। सीरत की ख्वाहिश थी, उसके कहने पे ये मंगनी हुई। बस कर दें आप ही। अच्छे तरीके से जानती हूं मैं किसकी क्या ख्वाहिश थी। जितनी जल्दबाजी में आपने ये मंगनी करवाई है ना, मुझे सब पता है। पहले तो मुझे लगता था कि आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन आप तो बहुत ही पक्की निकली आप ही। जैसा सोचा वैसा करके दिखा दिया। मगर कोई बात नहीं, अभी तो मंगनी ही हुई है ना, और सुना है मंगनियां तो होती ही टूटने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा आप ही।
अगर मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे, समझे? कोई खास बात तो है इसमें जो सोते जागते यूं दिमाग पर सवार। एक मुहिम्मा बन गई है लड़की मेरे लिए। अब किसी ना किसी तरह इस मुहिम्मे को सुलझाना तो पड़ेगा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। रात को तो नींद पूरी कर लिया करो बेटा। अम्मी, नींद हमारे खुद के बस में थोड़ी होती है। मुझसे वादा करो तुम ये घर कभी छोड़कर नहीं जाओ। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। जरेश जी, यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? वो तो रात को मम्मा ले गई थी प्रेस करने के लिए। अच्छा, और बैग? वो भी वही ले गई थी, वो कह रही थी कि वो खुद रेडी कर देंगी बैग को। चलो ठीक है। अच्छा अब आप उठ जाओ। तानिया, तानिया, कहाँ रह गई है ये? खुद ही जाकर देखती हूँ। तानिया, तानिया, कहाँ रह गई है ये? खुद ही लाना पड़ेगा इसे। तानिया, तानिया, तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तानिया, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस जरा सा सर में दर्द है। रात भर शायद नींद नहीं आई, इस वजह से। क्यों नींद नहीं आती तुम्हें? क्या सोचती रहती हो? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। बस आप मुझे थोड़ी देर और सोने दें, ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम क्या सोचती रहती हो। सारा दिन काम में अपना सर खपाती हो। रात को तो नींद पूरी कर लिया करो बेटा। अम्मी, नींद हमारे खुद के बस में थोड़ी होती है। जरा सी बात अपनी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो नींद ही उड़ जाती है। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। कोई भी बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया। जरेश, जरेश आ जाओ, नाश्ता रेडी है। जरेश, अब आ भी जाओ। कब से नाश्ता रेडी है? नहीं खाला, आज मैं मम्मा के साथ नाश्ता करूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज उनके साथ नाश्ता करूं। सॉरी खाला, सॉरी। इट्स ओके।
अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गई हो। खुदा के लिए तुम मेरे सामने मत आया करो। सोनिया, मैं सारी रात सो नहीं सका। रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझसे वादा करो तुम ये घर कभी छोड़कर नहीं जाओ। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते कल तुम्हारे साथ थोड़ी देर खड़ी क्या होगी, मुझे तानिया के कितने सवालात के जवाब देने पड़ गए। मैं हर वक्त कटहरे में नहीं खड़ी रह सकती ताहिर, इसलिए मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा वक्त तो दे दो सोनिया, मेरे यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम मम्मी से कमिटमेंट कर चुके हो। अब अगर तुम इनकार करोगे तो सारा का सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम मुझे मजीद धोखे में मत रखो प्लीज ताहिर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। उस पर भरोसा करो सोनिया, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज सोनिया। देख रही हूँ, ये जो कुछ मैंने देखा ये सब सच है या मेरा वहम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ताहिर गलत है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा वहम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो माय डियर स्वीट सीता, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना यहाँ, सब कुछ मेरी नजरों के सामने है। और तो और ताहिर के बिजनेस पर भी मैं नजरें गाड़े हुए हूं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना सरमद ने सारे बिजनेस पर कब्जा जमा लेना था। बहुत चालाक आदमी है वो। नहीं नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ताहिर तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा भी है, और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ गई तुम? ताहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे सिवा।